साले दो कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने फोटो खिंचाने की? भाई साहब, आपने मेरे भाई को थप्पड़ क्यों मारा? अबे ओए, इतनी महंगी गाड़ी है, इस पे एक भी डेंट आ गया ना, इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप। अरे भाई साहब, बस फोटो ही तो ले रहे थे, डेंट कैसे आ जाएगा फोटो लेने से? क्या कहा? फोटो ले रहे थे? तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है? तुम लोगों की औकात भी है इस गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाने की? तुम लोगों के कपड़े देख के लग रहा है ना कहीं पागल खाने से चले आ रहे हो। ले देहाती गवार, तुम लोग से बहस ही क्यों कर रहा हूँ मैं? ये मनीष का बच्चा कहाँ चला गया? तो साले गाड़ी की देखभाल करने के लिए रखा था, पता नहीं। मनीष! जी साहब। कहाँ रह गया था? तुझे पता है ये दो कौड़ी के लोग गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। अगर गाड़ी में डेंट आ जाता या कुछ और हो जाता गाड़ी का, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अरे तुम दोनों लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक मिनट, ये बताओ तुम इन दोनों को जानते हो क्या? साहब ये लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं साहब। अच्छा, तभी इनकी हिम्मत पड़ी यहाँ आने की। एक तो तू इन लोगों को लेके यहाँ घूम रहा है, निकालो यहाँ से इनको। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेचारे एक फोटो ही तो खींच रहे थे ना, बच्चे हैं साहब, और फोटो खींचने से कोई गाड़ी पे डेंट थोड़ी ना आ जाएगा साहब। चुप बे, ज़्यादा जवान मत चला। ये बता, अगर इस गाड़ी में एक भी डेंट आ जाएगा, तुझे पता है एक डेंट की कीमत कितनी है? जितने मैं तुझे महीने की सैलरी देता हूँ ना, वो भी कम पड़ जाएगी। तू कह रहा है इसमें डेंट आ जाएगा तो क्या ही हो जाएगा? ज़्यादा तेरी जवान चल रही है। साहब इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ साहब, इन दोनों लोग को जाने दीजिए ना साहब। अबे ऐसे लोगों को ना घर पे रखा करो। सालों की ना शकल है, ना सूरत है, ना कपड़े पहनने का ढंग है। ऐसे लोगों को ना घर पे रखो। इन लोगों को यहाँ पे लेके दोबारा यहाँ दिख गए ना, तुमको भी मारूंगा, इन दोनों को भी मारूंगा। सालों की औकात तो होती नहीं है, आए मुँह उठा के चले आ रहे हैं बस। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? ये दोनों तो बच्चे हैं साहब, आपको कुछ भी बोलना है तो हमसे बोलिए ना साहब, आप इनसे क्यों बोल रहे हैं? चुप है, ये कैसे बात कर रहा है मुझसे हट के? अच्छा, तेरे बहन भाई यहाँ है ना, इसलिए मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ज्यादा ऊंची आवाज में बात की ना, अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? साहब मुझे नौकरी से ना निकालिए साहब। साहब मेरी बहन ना IAS की तैयारी कर रही है साहब, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी साहब। अबे क्या कहा तूने? IAS की तैयारी कर रही है? अबे तुम जैसे लोग IAS की तैयारी कब से करने लगे? तुम जैसे लोग ना हमारे घर पे झाड़ू पोछा बर्तन धुलने के लायक हो, और ये तुम्हारी बहन इतनी सी है, ये IAS की तैयारी कर रही है। अबे तुझे पता है IAS बनने में कितना पैसा खर्चा होता है? साले गरीब, तेरी सैलरी खुद 5,000 रुपये महीना है, तो इसको IAS बनाने चला है? अबे सुन, IAS बनने का हक सिर्फ ना हमारे बच्चों का और हम लोगों का है। तुम जैसे लोगों का ना नाली साफ करना और घरों में बर्तन मांजना, इतना ही है, समझा? साहब मैंने पहले भी आपसे बोला है साहब, आपको जो बोलना है ना मुझसे बोलिए। मेरे भाई बहन के बारे में एक शब्द मैं नहीं सुन सकता हूँ। अबे बोलूंगा, 10 बार 20 बार बोलूंगा मैं। साहब ये सब आप गलत कर रहे हैं साहब। मैंने तेरी जबान ज्यादा चल रही है ना, तुझे तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? भाई साहब, आप ऐसे नहीं बोल सकते। और आपको पता है जिसको आपने थप्पड़ मारा है वो बेचारा बोल भी नहीं सकता है। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं इतनी देर से ये बोल क्यों नहीं रहा है। ये दोनों बहन भाई की जबान चल रही है, इसकी क्यों नहीं चल रही है? सुन बे, तेरी अकड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। तुझे साले ना मैं अभी नौकरी से तुझे निकालता हूँ, रुक। साहब मुझे माफ़ कर दो साहब, मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की साहब, प्लीज़ साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। सुन बे, मैंने सोचा था कि एक बार तुझे मैं माफ़ कर दूंगा, पर तब तूने ये बोला ना मेरी बहन IAS की तैयारी कर रही है, तो मेरे मन में यह है ना, अगर तेरी बहन IAS बन गई, वैसे ये बन तो पाएगी नहीं, क्योंकि तुम सालों गरीबों के ना हालत नहीं है IAS बनने के। और ये शकल जो है ना, मैं तुझे 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। चल निकल, निकलो सब लोग। साले गवार, निकल, दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। अरे साहब जी नमस्ते। अरे नमस्ते मनीष। अरे काफी स्मार्ट लग रहे हो किराए के कपड़े पहन के। अरे नहीं साहब, ये कपड़े जो है ना मेरी बहन ने दिलाए हैं। अच्छा, तुम्हारी बहन, हमें लग रहा है कहीं झाड़ू पोछा या बर्तन वर्तन मांजती होगी। अरे नहीं साहब, मेरी बहन जो है ना वो IPS बन गई है। अरे यार मनीष, मुझे लग रहा है तेरे सर से ना ये IAS PCS का भूत उतर नहीं रहा है। अबे तुम लोगों की औकात ही कहाँ IAS PCS बनने की? क्यों मजाक करता रहता है यार? नहीं साहब, मैंने आपसे बोला था ना, वो तैयारी कर रही है, उसका भी कुछ ही महीने पहले IPS में हो गया है। अच्छा, हाँ IPS में हो गया है? जी साहब। है मनीष, क्यों इतना मजाक कर रहा है? मेरा ना पेट में दर्द होने लगेगा हंसते हंसते। वैसे भी मुझे दिक्कत है, ज्यादा हंसता हूँ ना तो पेट में सही बात दर्द होने लगता है। अरे नहीं साहब, वो अभी यहाँ आने वाली होगी, इधर से निकलेगी साहब। अच्छा चलो, मैं भी देख लेता हूँ तुम्हारी बहन IAS है कि वो झाड़ू पोछा वाली है कोई। ये देखो साहब, मेरी बहन भी आ गई। अरे
हेलो सर, याद तो होंगी मैं आपको। क्या बोला था आपने हम लोगों को कि हम लोग किसी घर में झाड़ू पोछा बर्ता यही करने लायक है ना, बस, है ना भैया? यही सब बोला था ना हमको कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आईपीएस ऑफिसर तो सिर्फ इनके घर के लोग बनते हैं, हम लोग तो ये सब बन ही नहीं सकते। क्यों? तो सर आपको मैं बताना चाहती हूँ, फाइनली आई एम हियर एंड मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे को पर्सनली मिलना था कि आपसे कि मैं आपको बता पाती कि हाँ, आपके चक्कर में जब तक इंसान का ईगो नहीं हर्ट होता है ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट होती है, वो कुछ नहीं कर पाता है लाइफ में। और आपने उस दिन बाखूबी हमारी इज्जत, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबको हर्ट किया। तो हाँ, बन गई मैं आईपीएस ऑफिसर। सर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये जो बड़ी पोस्ट हैं ये आपके घर के लिए है, ऐसा कहीं नहीं लिखा नहीं है। ये मेहनत करने पे मिलती है और मैं इसके लिए बहुत श्योर हूँ कि जो गरीब घर के लोग होते हैं ना, हमारे अंदर मेहनत लगन बहुत कूट कूट के भरी है। तो आपके अंदर जो ये हरकतें हैं ना कि आप लोगों को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को बहुत ऊँचा समझते हैं। आपने क्या बोला था उस दिन? हमारे कपड़े, और हाँ, हम यहाँ खड़े होने के लायक नहीं है। हमारे कपड़े आज सही लग रहे हैं, हमारे कपड़े सर। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आपने क्या कहा था कि ये गाड़ी खरीदने की हमारी औकात नहीं, तो आप इस गाड़ी के सामने खड़े हैं ना, वो गाड़ी हमारी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उस दिन मैंने तुम लोगों के साथ पता नहीं कितनी गंदी तरीके से बात किया, और मुझे भी पता था तुम लोग आईएएस या आईपीएस बन सकते हो। मैं ही गरीबों को ना ये समझता हूँ कि वो घर में बर्तन या झाड़ू या पोछा लायक हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर गरीब चाहे ना, वो कुछ भी हासिल कर सकता है, जैसे तुम लोगों ने किया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे यहाँ मनीष काम करता था, उसकी बहन आईएएस बन गई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद मैं ना किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मनीष, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। चलिए, अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने अपनी गलती तो मानी। आपके 2 शब्द किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं? किसी को नीचा दिखा रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ नहीं सह पाते हैं। हाँ ठीक है, मैंने सह लिया, मैं उन चीज़ों से ओवरकम कर गई, पर बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं ओवरकम। उनको वो चीज़ें बहुत गंदी लग जाती हैं। आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, वो अच्छी चीज़ है, पर किसके पास नहीं है, उसे दबा के आपको क्या मिल जाएगा? अगर आप 2 लोग की मदद करेंगे तो वो 2 लोग आपको बदले में दुआ ही देंगे। तो अच्छा करिए लोगों के साथ। अब आपको ना माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और साहब, गलती ना आपकी नहीं है, हमारा समाज ही ऐसा है। जो छोटे मोटे लोग होते हैं और गरीब लोग होते हैं ना, उनको अमीर लोग सब कुछ नहीं समझते हैं। उनको ये लगता है कि ये लोग खाली हम लोग के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन साहब, ये सच्चाई नहीं। सच्चाई पता है क्या है? अगर कोई भी इंसान लगन से काम करेगा ना, वो जो हासिल करना चाहेगा उसको एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। बस काम उसको इतना करना होता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा के मेहनत करे। साहब, आजकल अमीर गरीब कोई नहीं होता है, जो मेहनत करेगा ना वो आगे निकल जाएगा। सब गलती आपकी नहीं है, गलती ना समाज की। हमारे समाज ने ये सब बना के ही रखा है कि अमीर आदमी गरीब आदमी को उल्टा सीधा सोचता है कि वो कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ घर का पोछा और झाड़ू करने के लिए हम बने हैं। साहब, हम लोग को माफ़ कर दीजिएगा साहब, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो साहब। अरे नहीं मनीष, गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने तुम लोगों के साथ इतनी बदतमीजी से बात किया। अरे ये सब छोड़ो, आओ तुम लोगों को मैं चाय पिलाता हूँ घर के अंदर। चलो।